बारिश में चिड़िया का घर की एक अनोखी कहानी। सुंदर वन जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। इस जंगल में टोनी नाम की एक चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। टोनी बहुत मेहनती और दयालु चिड़िया थी। वह दिन होते ही अनाज की खोज में जाती थी और शाम होते ही वापस आकर अपने भूखे बच्चे को खाना खिलाती थी। उसके पड़ोस में ही बुलबुल नाम की एक चिड़िया रहती थी। उसके भी 2 बच्चे थे। उसका घर मिट्टी का था, उसी वजह से वो उसे गर्मी के मौसम से बड़ी राहत मिलती थी। चलो बच्चों, नहाने का समय हो चुका है, चलो चलो नहाने। नहीं मम्मी, हमें नहीं नहाना है, हम घर के बाहर कहीं नहीं जाते। फिर भी आप हमें रोज़ रोज़ नहाती हो। अरे बच्चों, तुम दिन भर खेलते रहते हो, इस वजह से तुम गंदे हो जाते हो। अगर रोज़ नहीं नहाओगे तो तुम्हारे पंखों से बदबू आने लगेगी। बुलबुल के बच्चे को नहाना पसंद नहीं था, फिर भी बुलबुल उनको ज़बरदस्ती नहलाती थी। बुलबुल ने अपने बच्चों को नहलाया और उनका घर के ऊपर सूखने के लिए बाहर खड़ा कर दिया। जंगल के पंछी एक एक करके मेरे पुल में नहाने आएंगे। बुलबुल बहन, क्या मैं पंछी को नहलाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रानू चिड़िया भी अपने बच्चों को नहलाने लगती है। एक एक करके जंगल के सारे पंछियाँ भी अपने अपने बच्चों को नहलाया। टोनी भी अपने बच्चों को नहलाना चाहती थी। टोनी चिड़िया फिर बुलबुल के पास चली जाती है और टोनी चिड़िया, मेरे बच्चे को नहाना है। बुलबुल चिड़िया कहती है हाँ हाँ, क्यों नहीं। इतना कहकर वो तीनों वहाँ से जा रहे थे, तभी टोनी के बच्चों ने कहा, माँ हमें भी बुलबुल आंटी के स्विमिंग पूल पर नहाना है। टोनी चिड़िया बोलती है, नहीं बच्चों, हम नहाने के लिए नदी में जाएंगे। टोनी अपने बच्चों को स्विमिंग पूल में नहाना चाहती थी। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है, मम्मी मुझे भी स्विमिंग पूल में नहाना है। अरे जग्गू, तुझे नहाने की कोई ज़रूरत नहीं, तू तो वैसे ही साफ सुथरा है। टोनी उदास बैठी थी कि तभी वहाँ पर नीला कौवा आ जाता है। नीले कौवे ने सारी बात सुन ली थी। टोनी, तुम परेशान क्यों हो? अभी भी सब कुछ हो सकता है, मैं तुम्हारे बच्चों की देखभाल करता हूँ। टोनी को नील पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। फिर भी टोनी ने नील से पूछा, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? टोनी चिड़िया बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए वह आगे बढ़ती रहती है। उसके सामने से मीनू मौसी उड़ते हुए आ जाती है। चलो वापस, बारिश के साथ साथ बहुत बड़ा तूफान भी आने वाला है। अच्छा ठीक है मौसी। फिर वह दोनों वापस जंगल में आ जाते हैं। टोनी, बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है, तुम एक काम करो, बारिश रुकने तक मेरे घर में रुक जाओ, बारिश थमते ही चली आना। दोनों मीनू मौसी के घोंसले के अंदर चली जाती है। बारिश अपने जोरों पर थी। मेरे सोच रही थी कि मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना। इधर बेचारे बच्चे तेज बारिश में भीग रहे थे। वह दोनों एक पेड़ की डाली पर बैठ जाते हैं जहाँ पर कम बारिश का पानी आ रहा था। तभी उनके ताने की आवाज़ आती है, बच्चों इधर आओ। बच्चे अंदर चले जाते हैं। इधर नीला कौवा मजे में घोड़े बेचकर सो रहा था। तभी एक तेज हवा का झोंका आ जाता है और बुरे कौवे का घोंसला पानी में गिर जाता है। अपनी जान की परवाह न करते हुए टोनी बुलबुल चिड़िया को गीली मिट्टी से बाहर निकालती है। टोनी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। टोनी बुलबुल को कुछ नहीं बोलते हुए अपने बच्चों को खोजने लगती है। तभी पेड़ के ताने से बच्चे बाहर आ जाते हैं और अपनी माँ को पुकारने लगते हैं। टोनी अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। मेरे बच्चे, तुम कहाँ गए थे? माँ, आपके जाते ही से नील अंकल ने हमें घर से बाहर निकाल दिया था और हम यहाँ पर आ गए थे। हमें इन बूढ़ी दादी ने बचाया। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे बच्चों को आश्रय ना देती तो मेरे बच्चे इस तेज बारिश को सह नहीं पाते। कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन सारे पंछी मिलकर जंगल के बीचों बीच खुले मैदान में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बना देते हैं, जिससे वह रोज़ नहाने लगते हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है, हमें कभी भी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम एक ना एक दिन सामने आ जाती है। अगर हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।